हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, एकदम दुरुस्त हैं। और हम पढ़ रहे थे ऑप्टेटिव सेंटेंस, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में आज हमको पढ़ना है इफ़ या आई विश से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को। जैसे यहाँ हम लिख रखे हैं, पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ़ या आई विश, इसका अर्थ होता है काश, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, वर्ब रखते हैं, अदर वर्ड्स रखते हैं। आखिर यह सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर लिखा गया है वह किस प्रकार के सेंटेंसेस का हम स्ट्रक्चर लिखे हैं। तो कुछ वाक्य भी मैंने लिखा है, इसको अच्छे से देखिए और समझिए, ठीक। और जो लोग पहले नहीं पढ़े हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में, जो मैंने पढ़ा रखा है, उसको भी आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है। तो यह अगला टाइप का चौथा टाइप था शायद ये। तो हम देखते हैं कि काश तुम एक चिड़िया होते, काश तुम्हारा भाई एक अधिकारी होता, जिसमें हम यह सोच रहे हैं कि काश कोई चीज़ पहले हुई होती। तो उसके सेंस में यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, दो सेंस होता है, आपको मैं ज़रा समझा दूँ। दो सेंस कौन कौन से हैं। पहला सेंस है कि वर्तमान में कोई चीज़ संभव हो अभी भी। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि काश तुम पढ़ाई करते, यानी तुम अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे हो लेकिन अभी संभव है पढ़ाई करना, एक वह हुआ। और दूसरा कि काश तुम पढ़ाई किए होते बचपन में, यानी जो अब संभव नहीं है। दो प्रकार के सेंटेंसेज हम बनाते हैं, समझ पाए हैं। तो आप हमेशा याद रखिए, यह जो वर्ड काश आता है तो इसके लिए हम दो वर्ड यूज किए हैं, एक इफ़ और एक आई विश। याद रखिएगा, हमेशा इन्हीं दोनों शब्दों से मिला करके हम काश का भाव देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम स्ट्रक्चर जो इसका बनाते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर में आप देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लिखा है, ध्यान दीजिए ज़रा। यहाँ यह वर्ब जो लिखा है फिक्स है। यह क्या है, फिक्स है, कोई चीज़ होने के लिए। समझ पाए हैं। जैसे लिखा है ना अधिकारी होता, तो होने की इंग्लिश क्या होती है, बी होती है। क्या होता है, होने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया था, बी। अब बी का जो V2 क्या है, बी का V2 क्या है, वॉच था या तो वर था। लेकिन याद रखिएगा, वॉच का प्रयोग नहीं करते हैं ऐसे सेंटेंसेज में जहाँ पे इस तरीके की बात होगी, काश यह होता, काश वह होता, तो वर का ही यूज किया जाता है। यह हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न आता है कि अगर अगर यहाँ पे आई विश के बाद सब्जेक्ट आया हो तो यहाँ पे वाज न लगा कर क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। समझ गए हैं। और यहाँ वर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यह सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। समझ पाए हो। अच्छा, तो मेन रूप से अगर कह दूँ मैं तुमसे क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, तो मेन रूप से स्ट्रक्चर है इफ़ या आई विश हो गया। इफ़ या आई विश, दोनों में से कोई चीज़ जो आप लगाना चाहें। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद क्या लिखते हैं, अन्य शब्द लिखते हैं। समझ पाए हैं। यानी यही स्ट्रक्चर था। लेकिन यहाँ पर चूंकि इस तरीके के सेंटेंस बहुत फेमस हैं, यानी बहुत बार यूज किया जाता है, कई बार आपको यूज करना पड़ता है, तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से वर्ब के हिसाब से लिख दिए हैं, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ वर्ब का ही यूज करना है अगर ऐसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमको मिलता है, ऐसे भाव निकलते हैं। समझ पाए हैं। नहीं तो मेन रूप से क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है कि कोई चीज़ संभव हो अभी भी और थोड़ा आगे चल के भी संभव हो, तो V2 का प्रयोग होता है। समझ पाए हो। अभी इसके आगे हम स्ट्रक्चर बताएंगे जिसमें संभव न हो, तब उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, इसका हम बनाने का प्रयास करते हैं, ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं, आखिर होता क्या है। हम बता दिए आपको, काश के लिए इफ़ या आई विश, इफ़ या आई विश में से कोई एक चीज़ लगा लेते हैं, हम इफ़ लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि छोटा सा है और आपको आसानी रहती है। इफ़ का मतलब काश होता है। आई विश भी लगा सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आई विश भी लगा सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट हम देखेंगे पूरे वाक्य में क्या है, कि सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम के लिए वर्ड क्या है, यू। इफ़ यू। और होना, अभी मैं आपको बताया हूँ, होने के लिए बी वर्ड है, बी का सेकंड फॉर्म वाज वर होता है, लेकिन हमको क्या लगाना है, वर लगाना है। इफ़ यू वर अ बर्ड, इफ़ यू वर अ बर्ड। अच्छा, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में लगेगा ही लगेगा। समझ पाए हैं। बिल्कुल यहाँ लगाइएगा, क्योंकि लास्ट में देखिए स्ट्रक्चर में लिखवाया हूँ आपको कि लगाना पड़ता है। दूसरा वाक्य देखिए, यह तो पहला था। दूसरा वाक्य कह रहा है, काश तुम्हारा भाई एक अधिकारी होता। होने की फिर बात हो रही है, तो काश के लिए चाहे इफ़ लगाइए चाहे आई विश लगाइए, तो आपकी इच्छा, मैं यहाँ पे आई विश लगा देता हूँ, ठीक। तुम्हारा भाई के लिए क्या लिखेंगे, योर, और भाई का ब्रदर, आई विश योर ब्रदर, और होने के लिए वर लगाएंगे। पता है ना आपको कैसे वर लग रहा है, बी माने होना, सेकंड फॉर्म वर है, तो यहाँ पे जो वर रखा है बस रट नहीं लेना है, याद रखना है किस तरीके से हो रहा है, इस वजह से मैं इसको समझाया हूँ, ठीक है। तो आई विश योर ब्रदर वर, एक अधिकारी माने एन ऑफिसर, एन ऑफिसर। लास्ट में क्या लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। समझ पाए हैं। बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप। तो आगे देखिए, काश तुम जमींदार होते, इसके लिए क्या बनेंगे, काश तुम जमींदार होते। तो काश के लिए फिर चाहे आई विश लगाइए चाहे इफ़ लगाइए, जो आपकी इच्छा हो, इफ़ ही लगा देते हैं। यू हो जाएगा, होने के लिए क्या होगा, वर होगा, और जमींदार की इंग्लिश क्या होती है, लैंडलॉर्ड होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लैंडलॉर्ड, यानी इफ़ यू वर लैंड
लॉर्ड। काश तुम जमींदार होते। यहाँ अ भी लगा सकते हैं क्योंकि एक जमींदार का अर्थ यहाँ पे आता है तो अ लगता है, ठीक है। अच्छा इसका आप बता दीजिए ज़रा, इसका बताइए। काश वह चालाक होता तो इसका क्या बनेगा? काश वह चालाक होता। काश, इफ़ लगाइए चाहे विश लगाइए, आपकी इच्छा, जो चाहिए आप वो लगाइए। इफ़ ही वर, अच्छा आप ध्यान दीजिए ज़रा, ही के साथ वर ही लगा है। आप यहाँ ना सोचिएगा कि वॉज लगा देना है, यही आपको याद करवाना है। हमको क्या याद करवाना है कि यहाँ ही के साथ वर ही लगेगा, ही के साथ वॉज का प्रयोग नहीं होगा। समझ पाए हैं? तो ही के बाद वर लगा दिए और उसके बाद क्या है, होना हो ही गया है। चालाक, चालाक का क्या होगा? क्लेवर होता है। क्या होता है भाई? क्लेवर। और लास्ट में क्या लग जाएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा। कोई समस्या परेशानी इसको बनाने में? हमको नहीं लग रहा है कि आपको हुई होगी। तो यही स्ट्रक्चर था इसका, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। कहिए तो एक दो सेंटेंस और बोल दूँ, या कहिए तो भाई आगे बढ़ जाऊँ। इसका जो अगला स्ट्रक्चर है, अगले स्ट्रक्चर पे आ जाऊँ। उतार लीजिए आप लोग, इतना बहुत है, आप खुद ही बनाइएगा। काश वह एक कुत्ता होता, काश वह एक बकरी होता, कुछ भी आप बनाइए ना। काश मैं एक धनवान व्यक्ति होता, तो होने के सेंस में जितना भी आपको वाक्य समझ में आए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर मैंने लिख दे रहा हूँ, आप समझिए अगले स्ट्रक्चर में मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहला स्ट्रक्चर लिख दें तब समझाऊँ। चाहे इफ़ लगाओ चाहे आई विश लगाओ, दोनों का मतलब क्या है? काश का है। दोनों किसके मतलब देता है? काश का मतलब देता है। उसके बाद हमको लगाना होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लगाना होता है हैड, हैड के बाद लगाना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगाना होता है अदर वर्ड्स, यानी जितने भी अब शब्द आ जाएंगे यहाँ आएंगे, लास्ट में ही लगेगा क्या? समझ पाए हैं? यही हो जाएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो बन गया है। आई विश, इफ़, यह भी समझ में आ रहा होगा। सब्जेक्ट लिखा है, लेकिन उसके बाद हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है। समझ पाए हो? तो यानी पास्ट का भी पास्ट, यानी अब ऐसी चर्चा होगी इसमें जहाँ पे संभव ना हो कोई चीज़ बदलना, बस पछतावा रह जाए कि यह चीज़ नहीं हो पाई। तो जैसे देखिए हिंदी में मैं एक दो सेंटेंस आपको बोल देता हूँ कि काश तुम अपने बचपन में पढ़ाई किए होते। काश तुम अपने बचपन में पढ़ाई किए होते। इसका मतलब क्या है? अब संभव है? नहीं संभव है। जब संभव नहीं है तो इसका मतलब है कि पछतावा ही है। अब ऐसा पछतावा है कि जो अब पूर्ति नहीं हो सकती जिसकी, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए याद रखिए यही स्ट्रक्चर है। देखिए, किए होते, किए होते यानी अब करने वाली कोई संभावना नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट के बाद हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। जैसे देखिए काश के लिए हमको क्या लिखना है? इफ़। और उसके बाद क्या लिखना है? अच्छा ये देखिए ध्यान से कि यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा रहे हैं, लास्ट में लगाएंगे इंग्लिश के, यानी ट्रांसलेट जब करेंगे इंग्लिश में तो हम इसको लास्ट में लगाते हैं, ठीक है ना। इफ़ तुम के लिए, यू पढ़ाई किए होते, हैड पढ़ाई करने का, स्टडी होता है, स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड। इफ़ यू हैड स्टडीड, कब? इन योर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बस क्या लिखा गया है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो लिखा गया है, आसान है। इसी प्रकार एक दो सेंटेंस और बना लेते हैं कि काश तुम्हारे दादाजी, काश तुम्हारे दादाजी इस बाजार में, इस बाजार में ज़मीन खरीदे रहे होते, ज़मीन खरीदे रहे होते, रहे होते। पछतावा हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि यानी नहीं खरीदा गया है। जब नहीं खरीदा गया है तो अब तो संभव है नहीं कि दादाजी अब खरीदेंगे। इसका वाक्य का कहने का सेंस यही है कि नहीं खरीदा जा सकता है अब, ठीक है। यानी उस समय नहीं बात करते हैं लोग कि अरे उस समय बहुत सस्ती ज़मीनें थी, खरीद लिए गए होते। तो इस तरीके की जो बात होती है तो उसमें क्या होता है, अब नहीं संभव होता है। तो वही लिखा है कि काश तुम्हारे दादाजी इस बाजार में ज़मीन खरीदे रहे होते हैं, यानी अब संभव नहीं है, पछतावा ही है। अब पछतावा है तो उसको बताइए कैसे बनेगा। इफ़ लगाऊँ या आई विश लगाऊँ, आपकी जो इच्छा है आप लगा सकते हैं। मैं इफ़ लगा देता हूँ बार बार, ठीक है। तुम्हारे दादाजी माने योर ग्रैंडफादर, योर ग्रैंडफादर। अच्छा आप लोग, बहुत लोग सोच रहे होंगे जो जी लगा है उसके लिए, तो उसके लिए रिस्पेक्टेड लगता है। क्या लगता है? रिस्पेक्टेड लगता है। तो चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं योर रिस्पेक्टेड, योर
इफ़ योर रिस्पेक्टेड ग्रैंडफादर हैड, खरीदने का, बॉट होता है, बॉट लैंड इन दिस मार्केट, इन दिस मार्केट, लास्ट में क्या लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। समझ पा रहे हो, आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है, आप एकदम आसानी से इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगला सेंटेंस भी चाहे बना सकते हैं। आप कुछ सोचिए, अपने हिसाब से सोचिए इस तरीके का जो अब संभव ना हो। कह दिया जाए कि काश मैं यह परीक्षा दे दिया होता, यानी अब देने का कोई संभावना ही नहीं है। काश मैं यह परीक्षा दे दिया होता, या और भी कुछ चीज़ें कर सकते, काश मैं मकान पहले बनवा लिया होता। तो इस तरीके के सेंस में जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो आते हैं ऑप्टेटिव में। ठीक है ना, तो इस तरीके से आज ऑप्टेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। बहुत हमको लगता है 2 वीडियो 3 वीडियो होगी ऑप्टेटिव सेंटेंस की। अब हमको पढ़ना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं। थोड़ा गैप बीच में ज़्यादा हो गया था कुछ व्यस्तता के नाते, तो कोई बात नहीं, लगातार आप बने रहिए। अब लगातार हम वीडियोज़ डालेंगे, तो आप इसको देखिए और नोट्स भी बनाइए अगर आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, और अपने से कुछ सेंटेंसेस बनाइए, ना आए तो आप कमेंट में पूछा करिए, हम बता दिया करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।